Good morning everyone. So today we will study about chapter number 4 gender issues. So आज हम gender issues के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम gender के बारे में पढ़ते हैं कि gender actually होता क्या है. Gender the fact of being male और फीमेल्स स्पेशली ये जो कंसीडर किया जाता है जेंडर का रोल कि कोई मेल है फीमेल है, ये हमारी सोसाइटी और हमारा जो कल्चर है वो डेवलप करते हैं ये सारे डिफरेंसेस. ठीक है, तो अगर हम जेंडर और सेक्स में दोनों में अगर डिफरेंशिएट करें तो सेक्स क्या है, एक नेचुरल स्टेट है कि आप एक बॉय हो या एक गर्ल हो, जबकि जेंडर जो है वो सोशो कल्चरल ट्रेट है बेटा, जैसे सोसाइटी का और कल्चरल जो हमारा कल्चर है उससे रिलेटेड है. ठीक है, अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जेंडर में असमानता वो किस लिए कैसे होती है कि भाई कोई मेल है फीमेल है, उन दोनों के बीच उनको उनका घर पे उनको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, स्कूल में कैसा मिल रहा है, कम्युनिटी में कैसा मिल रहा है, उन सबका जो इन्फ्लुएंस है वो इसमें मैटर करता है. ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं रूट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. हम जेंडर इनइक्वालिटी की रूट के बारे में पढ़ेंगे. इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर और सेकंड है सोशल फैक्टर. ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर में आगे की लड़कियां हैं कमज़ोर सी होती हैं, ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती. ठीक है, सो इसके अंदर आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आता है ये. सोसाइटी सोशल फैक्टर के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सोसाइटी हमें कुछ चीज़ें जैसे गर्ल्स को नहीं करने देते, लाइक गोइंग आउट. ओके, सो इसके अलावा हम कुछ ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में. पेज नंबर 235 पे है ट्राइबल्स ऑफ ओडिशाज़ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पर ये जो इस डिस्ट्रिक्ट की जो लेडीज़ हैं या जो पर्सन हैं वो सब सेलिब्रेट करते हैं एक फेस्टिवल जिसमें कि गर्ल चाइल्ड को ऑनर किया जाता है और उनके भगवान से उनके लिए ना आशीर्वाद लिया जाता है. इसमें ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं लड़कियाँ, ट्राइबल ज्वेलरीज पहनती हैं, खूब नाचना गाना होता है. इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसने जनवरी 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, और इस जो गर्ल चाइल्ड डे है इसके अलावा द इवेंट्स विल कंटिन्यू राइट अप टू 8 मार्च विच इज़ द इंटरनेशनल वुमेन डे. और कुछ इवेंट्स जो हैं 8 मार्च तक भी चलते रहते हैं. 8 मार्च क्या है, इंटरनेशनल वुमेन डे. इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हीना मत्सूरी की भी एक स्टोरी है. यहाँ पर डोल फेस्टिवल मनाया जाता है जापान में. वो भी किस लिए होता है, फैमिली प्रे करती है लड़कियों की खुशियों के लिए, अपनी बेटियों की खुशी के लिए. जेंडर इनइक्वालिटी मैंने आपको बता दिया है. इसमें फीमेल फोइटिसाइड होता है, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनके गर्भ में ही पता कर दिया जाता है कि उनका बेबी कौन सा है, बॉय है गर्ल है. अगर गर्ल होती है तो उनको ऑपरेशन से उनको किल कर दिया जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड फीमेल फोइटिसाइड. इन्फेंटिसाइड भी यही कहता है. ठीक है, इसी के अलावा लो सेक्स रेशो के बारे में अगर बात करें तो 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या कितनी है, कितनी नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, उसको बोलते हैं लो सेक्स रेट. ठीक है, सो इसके अंदर हरियाणा पंजाब जो है वो उसमें सबसे कम ये रेट है. इसके अलावा अगर हम हाउस वर्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है ट्रेडिशनली कि वुमेन जो हैं वो हाउस मेकर हैं, सारा जो बर्डन है सारा किसके ऊपर आता है, मेल्स के ऊपर आता है. डोमेस्टिक वर्कर्स की भी जहाँ बात करी जाती है वहाँ पर भी सारी जो वुमेन हैं वही सारा काम करती हैं. इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, जैसे सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जिसको स्टेप भी बोलते हैं. राष्ट्रीय महिला कोष भी है जो कि 1993 में बना था. सो ये चैप्टर जो है इसी तरीके से फिनिश हो रहा है. आप एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना. ओके.